वेलकम टू इंडियाज रेल कम रोड ब्रिज बोगीबिल ब्रिज। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे रोड ब्रिज और ये रहा नीचे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द रेलवे ब्रिज। तो थोड़ा आगे चलते देखते हैं। और तो इट्स लगभग 5:45 इन द इवनिंग यस एंड नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़ टाउन रेलवे। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, नॉट अनदर व्लॉग, कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट व्लॉग। जी हाँ, लास्ट व्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा, अगर इफ़ यू हैव बीन चेकआउट डेट, आई हैव विजिटेड जगन्नाथ टेम्पल। तो वहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे माइंड पे थॉट आया कि अब जगन्नाथ टेम्पल जब आ ही चुके तो व्हाई नॉट आप सभी के लिए यहाँ पे बोगीबिल ब्रिज दिखाया जाए। तो यस, राइट नाउ वी आर इन द बाईपास। एज यू कैन सी द मेरे पीछे अगर आप देखोगे ये जो बाईपास जा रही है ये जाती है बोगीबिल ब्रिज की ओर। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो धेमाजी हो गया, लखीमपुर हो गया, तो इधर से ही आप फिलहाल जाना होता है जब से ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट हुआ है। तो थैंक्स टू बोगीबिल ब्रिज लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो गया। और बोगीबिल ब्रिज की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस है बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड डिब्रूगढ़ नाउ तो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। मतलब पहले तो अगर आप देखोगे यस पहले भी होता था लेकिन फेरीज वगैरह में आना पड़ता था। लेकिन अब अगर आप देखोगे जो जिनको अरुणाचल से डिब्रूगढ़ आना हो या फिर अरुणाचल टू आसाम आना हो उनके लिए तो यस ये किसी हेवन से कम नहीं है। तो अब चलते हैं फटाफट, क्योंकि अगर आप देखोगे बसेस वगैरह लगा हुआ है तो वहीं पे जाके आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे बोगीबिल ब्रिज और ख़ुद भी यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। सो ये देख सकते हो दिस इज़ द बाईपास। वो लेफ़्ट की तरफ अगर आप देखोगे लेफ़्ट से अभी हम आए उधर जगन्नाथ टेम्पल है और ये पूरी बाईपास है जो कि गुवाहाटी की ओर जाती है। एंड दिस वन अगर आप देखोगे इधर अगर हम राइट की ओर मुड़ जाते हो इधर है यहाँ पे बोगीबिल ब्रिज। तो लेट्स सी, तो चलते अब। सो करेंटली वी आर इन द बस में बैठ चुके हैं। यहाँ से डिस्टेंस लगभग अगर आप देखोगे आई थिंक सो 13 to 14 किलोमीटर्स होने वाली है फ्रॉम बोगीबिल बाईपास टू बोगीबिल ब्रिज। और ये जो बस है ये फ्रॉम तिनसुकिया से ही आ रही है, तो तिनसुकिया टू लखीमपुर जाएगी। एंड येस ऑब्वियसली दिस बस एकदम अनप्लान था, सडनली मतलब जगन्नाथ टेम्पल से हम निकले देन उसके बाद वी डिसाइडेड डेट क्यों ना अगर यहाँ तक आए हुए तो वाई नॉट टू एक्सप्लोर बोगीबिल ब्रिज। तो येस ऑल्दो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। जी हाँ, 2018 में इनॉग्रेशन हुआ था, 2018 दिसंबर में इनॉग्रेशन हुआ था, बट फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू बोगीबिल ब्रिज। तो कंटेंट के लिए वीडियोस के लिए यस ऑब्वियसली कोई बात नहीं, आप लोगों को भी दिखाएंगे, हम भी खुद यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो देखते हैं अब कितने देर में बस चलती है। तो जी हाँ, वेलकम टू इंडियाज रेल कम रोड ब्रिज बोगीबिल ब्रिज। पहले आप लोगों को दिखाया मैंने इंडिया का लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज और अब ये है इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। सो फाइनली आफ्टर आई थिंक 4 years 2018 दिसंबर महीने में ये इनॉग्रेट हुआ था। फाइनली आज आना हुआ बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज विच इज़ सिचुएटेड इन द बैंक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। अगर मेरे पीछे अगर आप देखोगे यस डेट वन इज़ द ब्रह्मपुत्र रिवर। और जैसे कि धोला सदिया ब्रिज जो कि अगर आप देखोगे जो भी ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना हुआ है तो वही सेम ब्रह्मपुत्र रिवर यही है, मतलब वहाँ से ये आया हुआ है। और यही सेम ब्रह्मपुत्र रिवर अगर आप देखोगे जो गुवाहाटी का सरायघाट ब्रिज है वो वहाँ पे है। तो एक ब्रह्मपुत्र रिवर पे यहाँ पे तीन ब्रिजेस हैं। अनलाइकली धोला सदिया फेरीज वगैरह पहले चलते थे, तो इसमें भी अगर पहले अगर आप देखोगे बिफोर दिस ब्रिज तो आपको यहाँ पे अगर फ्रॉम डिब्रूगढ़ टू पासीघाट जाना होता तो ऑब्वियसली फेरीज वगैरह यूज़ करना पड़ता था। लेकिन आफ्टर दिस ब्रिज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेट ये ब्रिज इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया गया है कि अरुणाचल एंड असम का जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो। तो देखिए आप कितना सुविधा हो गया। अब जो लोग अरुणाचल से वो मतलब सुबह डिब्रूगढ़ आ सकते देन शाम को डिब्रूगढ़ वापस जा सकते। ऑल्दो बोगीबिल ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन था वो कंस्ट्रक्शन ईयर था 2002, बट अगर आप देखोगे तो इसका जो कंप्लीट मतलब पूरी तरीके से जब ये कंप्लीट
हुआ था आई थिंक 2018 में। जी हाँ, 2018 में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद आए थे इनको इनॉग्रेट करने के लिए, और फाइनली 16 ईयर्स लग गया लेकिन बन गया। अब क्यों 16 ईयर्स लगा, कैसे लगा, वो तो खैर हम नहीं जानते, लेकिन फाइनली एक और अमेजिंग, ये तो अगर आप देखोगे यहाँ पे जो वैल्यू इस ब्रिज की, अगर हम बात करें अपर असम के लोगों की, जो हमारे जैसे एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जिनको अरुणाचल पासीघाट जाना हो, तो जो वैल्यू इस ब्रिज की अभी फ़िलहाल है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू डेट, जी हाँ, ये ब्रिज बन के काफ़ी अमेजिंग हुआ। एंड इफ़ यू डोंट नो डेट, यहाँ से तो नहीं, मतलब तिनसुकिया से नाहरलगुन तक एक ट्रेन चलती है जो कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था, तिनसुकिया नाहरलगुन इंटरसिटी एक्सप्रेस। लेकिन अब यहाँ पे इंडियन रेलवेज ने उसको यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है इन विस्टाडोम कोच, और अब वो हो चुका है तिनसुकिया नाहरलगुन विस्टाडोम कोच। तो ऑब्वियसली वहाँ पे भी, उस ट्रेन पे भी एक जर्नी तो आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगी। अब लेट्स सी कब होता है, लेकिन यस आई एम प्रॉमिस दैट वो जर्नी भी आप लोगों को इस चैनल पे ज़रूर देखने को मिलेगी। इस ब्रिज की लेंथ की अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये लगभग 4.94 किलोमीटर है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रिजॉर्ट भी अवेलेबल है। तो इफ़ यू आर कमिंग तो यहाँ पे यस आप रिजॉर्ट पे भी एंजॉय कर सकते हो, मतलब बोटिंग एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे। ऑल्दो अगर हम देखें तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी अवेलेबल है। तो हालांकि ब्रिज थोड़े से सिमिलर भी है यहाँ पे सदिया ब्रिज जो है, लेकिन डेट ब्रिज इज़ अनदर, वो अनदर पर्पज़ के लिए थे। तो डेट ब्रिज इज़ स्पेशली फॉर इंडियन आर्मी, लेकिन ये ब्रिज है फॉर स्पेशली जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, या फिर अगर हम बात करें जो लोकल से जो व्हीकल्स हैं तो उनके लिए। अभी अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे आया हुआ हूँ। तो जिस ट्रैक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये वही ट्रैक है जो तिनसुकिया से नाहरलगुन जाती है। तो नीचे है रेल ब्रिज, ऊपर है रोड ब्रिज हो रहा है ऊपर की तरफ। तो थोड़ा यहाँ पे रेल ब्रिज की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। बाकी अगर नज़ारा अगर आप देखोगे तो ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पीछे की तरफ ब्रह्मपुत्र रिवर, और अगर मेरे लेफ़्ट साइड की ओर देखोगे तो यस द ब्रिज हैज स्टार्टेड, यहाँ पे तो रोड ब्रिज, हालांकि रेल ब्रिज बहुत आगे। तो चलते लगभग हम लोग यहाँ पे 1 किलोमीटर चल चुके हैं, और फाइनली अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे रोड ब्रिज, और ये रहा नीचे अगर आप देखोगे तो दिस इज़ द रेलवे ब्रिज। तो थोड़ा आगे चलते देखते हैं और क्या है। बाकी तो यहाँ पे ये बोटिंग वगैरह है करने के लिए, एक रिजॉर्ट भी दिख तो रहा है, लेकिन आई थिंक सो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो अभी तो वहाँ पे नहीं जाना होता है। लेकिन आगे चलते हैं और देखते क्या है। सो फाइनली अगर आप देख रहे हो दिस इज़ द रेल ब्रिज। ऑल्दो मैं आप लोगों को बता दूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग और नॉट सजेस्टिंग दैट आप लोग ये सब करो, ये मैं अपने रिस्क पे आया हुआ हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करना। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ एज यू कैन सी, बस आप लोगों को दिखाने के लिए। अभी फ़िलहाल कोई ट्रेन वगैरह नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा इधर आ जाओ। और अगर आप देखोगे ऐसा लग रहा है ना जैसे गाड़ी वगैरह पार हो रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ऐसे झटके मिल रहे हैं, मतलब जैसे अर्थक्वेक आ रहा है, पूरा मतलब ब्रिज हिल रहा है। और थोड़ा सीन भी अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा क्रिप्टिक जैसा है। सो काफ़ी एक्साइटिंग रहा, लेकिन अब यहाँ पे चलते हैं, ज़्यादा देर रुकना यहाँ पे सही नहीं है, तो इसलिए यहाँ से निकल जाते हैं। ये जो पीछे तरफ आप एरिया देख रहे हो, ये एक छोटा सा लेक है जहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे एक और यहाँ पे रिजॉर्ट भी है। तो अगर आप लोग यहाँ पे एंजॉय करना चाहते हो तो यस ऑब्वियसली यू कैन कम हियर। हालांकि आप लोगों को यहाँ पे नीचे से आना होगा, नीचे एक गांव है, रोड है, वहाँ से आप लोग आ सकते हो। तो वहाँ पे आके आप लोग आराम से यहाँ पे अपना मूवमेंट्स वगैरह को एंजॉय कर सकते हो। अभी फ़िलहाल टाइम हुआ है यहाँ पे 2:15, और लगभग हम लोग यहाँ पे अगर आप गेस कर सकते हो तो लगभग आई थिंक वी हैव वॉकड 2 to 3 किलोमीटर्स। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बस से बिल्कुल बोगीबिल ब्रिज के बीचों बीच गए,
देन वहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉगिंग वगैरह किया। देन उसके बाद वहाँ से फिर वापस पैदल आया स्टार्टिंग पॉइंट पे। देन वहाँ से हम नीचे आए एंथ्रो रेलवे ट्रैक। फिर अगर आप देखोगे अभी हम लोग रेल ब्रिज के सामने हैं। तो जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा आज वॉकिंग हो गई है, लेकिन येस द सीन आर क्वाइट गुड। यहाँ पे काफ़ी अमेजिंग है अगर आप देखोगे तो। और इधर वेंडर्स वगैरह लगे हुए हैं, अगर भूख वूख लगा है तो यस ऑब्वियसली सब कुछ है, पानी से लेकर खाने के लिए थोड़े से स्नैक्स आइटम्स वगैरह है। तो यहाँ पे थोड़े से मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेंगे। देन उसके बाद थोड़े से रिलैक्स करेंगे। देन यहाँ से फिर वापस 1 किलोमीटर की वॉक होगी। देन डिब्रूगढ़, उसके बाद घर जाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज़ द ब्यूटीफुल ब्रह्मपुत्र रिवर। एंड येस ऑब्वियसली ये रहा रेल ब्रिज एंड ऊपर की तरफ यहाँ पे रोड ब्रिज है। सीन तो काफ़ी अमेजिंग है। आई गेस इट वाज 2004 और 5, ये कौन सा ईयर था, व्हेन आई वाज 7 और 8 ईयर्स ओल्ड। फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बोगीबिल आया था। बोगीबिल अगर आप देखोगे ये यहाँ पे पूरी तरीके से एक विलेज है। यहाँ पे एक बहुत प्यारा गांव है। तो मैं अपने कुछ रिश्तेदार के यहाँ आया था। तो फॉर द फर्स्ट टाइम था जब मैंने, मतलब तब एज आई टोल्ड यू 2002 में ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। तब यहाँ पे ब्रिज को मतलब कंस्ट्रक्ट होना चालू हो ही रहा था, मतलब कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा था 2005। एंड आई थिंक उसके 9 ईयर्स बाद 2014 में जब मैंने अपना 10th का एग्ज़ाम देके फिर वापस से मैं बोगीबिल आया था। ये तो लगभग मतलब पिलर्स वगैरह लग चुके थे और उसके बाद प्लेट्स वगैरह लग चुके थे 2014 में अगर मैं बात करूँ तो यस नाउ 2022 आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब यहाँ पे ब्रिज बनने के बाद फाइनली मौका मिला यहाँ पे आने के लिए। आज के दिन की अगर मैं बात करूँ तो जी हाँ, काफ़ी अमेजिंग एंड काफ़ी प्रोएक्टिव था। फर्स्ट ऑफ ऑल जगन्नाथ टेम्पल, नाउ द बोगीबिल ब्रिज। तो अभी लगभग 3 बज चुका है, अब जाना पड़ेगा यहाँ से। अभी हम निकल रहे हैं बोगीबिल ब्रिज से, पहले डिब्रूगढ़ जाएंगे, देन वहाँ से फिर तिनसुकिया जाएंगे। बोगीबिल से हम लोग लगभग 4 बजे निकले, वहाँ से बस पकड़ लिया। देन ऑलमोस्ट 4:15-4:20 के आसपास हम लोग डिब्रूगढ़ पहुँच गए। थोड़ा सा यहाँ पे पेट पूजा किया। देन फाइनली हम अब आ पहुँचे यहाँ पे डिब्रूगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन। जी हाँ, सुबह जहाँ से आए थे, मतलब शुरुआत की थी वहीं से वापस आई। और अभी यहाँ पे लगा हुआ है 09703 डिब्रूगढ़ टाउन लीडो, जो कि अगर आप देखोगे ऑलरेडी सुबह उसी ट्रेन में आए थे, तो अब इसी ट्रेन में जाने वाले। 5:45 को यहाँ पे डिपार्चर होने वाला है। और ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल टाइम अगर मैं देखूँ तो इट्स 4:58 इन द इवनिंग। तो येस द डे वाज क्वाइट गुड। सीरियसली अगर मैं बात करूँ तो येस काफ़ी अमेजिंग रहा। जगन्नाथ टेम्पल का भी दर्शन हुआ। देन आप लोगों के लिए यहाँ पे बोगीबिल ब्रिज भी जाना हुआ। तो येस अब थोड़ी देर में अब विल गुड टू गो। अब यहाँ से जाएंगे हम तिनसुकिया। बाकी इस स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 एंड डेट साइड ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। स्टेशन का कोड इज़ DBRT। स्टेशन इज़ लोकेटेड इन डिब्रूगढ़ टाउन, तो इसलिए इसका नाम भी डिब्रूगढ़ टाउन है। और अगर आप देखोगे एक और स्टेशन है डिब्रूगढ़ में, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वो जो स्टेशन है वो सबसे बड़ा स्टेशन है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितने भी ट्रेन्स आते हैं, जितने तो क्या सिर्फ 2 ही ट्रेन आते हैं, ओनली द डेमो ट्रेन्स। और जितने भी बड़े बड़े ट्रेन्स लाइक ऑफ अवध आसाम एक्सप्रेस हो गया, जो डिब्रूगढ़ लालगंज अवध आसाम एक्सप्रेस हो गया, या फिर विवेक एक्सप्रेस डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, वो सारे ट्रेन्स वो उस स्टेशन पे आते। मतलब आप कह सकते हो, मतलब जितने भी बड़े बड़े ट्रेन्स जो आसाम में एंटर होते, 99% ऑफ दी या फिर 95% ऑफ दी ट्रेन्स सारे डिब्रूगढ़ से ओरिजिनेट होते हैं, डिब्रूगढ़ से टर्मिनेट होते हैं। आप लोगों को बताऊं तो दिस इज़ द ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ आसाम विथ डिब्रूगढ़। तो डिब्रूगढ़ टाउन एंड डिब्रूगढ़ दोनों रेलवे स्टेशन 1884 में बने हुए थे। और अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है यहाँ पे 5:20 एंड हमारी डेमो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो अब चलते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों इट्स लगभग 5:45 इन द इवनिंग, येस, एंड नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम डिब्रूगढ़ टाउन रेलवे स्टेशन। और बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी डेमो यहाँ से निकल चुकी है। तो अब डायरेक्टली मिलेंगे आपसे तिनसुकिया रेलवे स्टेशन पे। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने इस ट्रेन का ब्लॉग बना दिया हो, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो क्या कुछ है।
तो और ऑलरेडी ये डार्क हो चुका है, मतलब अंधेरा हो चुका है, तो कुछ मतलब है नहीं। तो डायरेक्टली अब मिलते हैं आपसे तिनसुकिया पे। तो फाइनली दोस्तों हाफ एन आवर लेट के बाद आई थिंक द टाइम इज़ 7:38 इन द इवनिंग वी हैव रीच नाउ तिनसुकिया रेलवे स्टेशन। और आज का हमारा यहीं पे मतलब ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। सुबह निकला था 6:50 AM को घर से। फर्स्ट ऑफ ऑल एज आई टोल्ड यू, अगर आप लोगों ने लास्ट ब्लॉग देखा होगा तो आई एक्सप्लोर जगन्नाथ टेम्पल, देन सडनली यहाँ पे बोगीबिल जाना हुआ एंड फाइनली हम 5:45 को आई थिंक डिब्रूगढ़ टाउन से डिब्रूगढ़ ये वाले डेमो में चले थे एंड फाइनली अब यहाँ पे पहुँचे। ऑल्दो यहाँ पे लेट होने का कारण यही है कि काफ़ी ज़्यादा क्रॉसिंग्स वगैरह थे, लेकिन यस फाइनली यहाँ पे अभी पहुँचना हो गया। और रात में स्टेशन अगर आप देखो तो काफ़ी अमेजिंग लगता है। रात में तो स्टेशन की बात अलग ही है। हालांकि वी आर इन द प्लेटफॉर्म नंबर 3 यहाँ पे। सो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप यू ऑल हैव एन्जॉयड द ब्लॉग। अगर पसंद आया तो ज़रूर एक लाइक करना, अपने थॉट्स मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। और जी हाँ, #नॉर्थ ईस्ट स्टोर या फिर असम ब्लॉग्स ऐसे आते रहेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।